यह है कि भारत के अरबपति आखिरी मिनट पर अपने साथी के बचाव में आ गए। गरीबों के बीच भाईचारा खत्म किया जा रहा है आप लोगों के बीच। इसके लिए रोज इन अमीरों के चैनलों से हिंदू मुस्लिम का नफरत परोसा जाता है। दूसरी तरफ अरबपतियों के बीच भाईचारा बन रहा है। एक सवाल यह भी है कि भारत के सारे अमीर मिलकर भी बाजार में अदानी की साख नहीं बचा सके। इन अमीरों की क्या साख है, इस पर भी बहस हो सकती है। हम अरबपतियों के इस भाईचारे पर वापस लौट रहे हैं बहुत जल्दी, लेकिन पहले आज के हमारे प्रायोजक की सूचना। पेंडोरा पेपर्स के अलावा पनामा पेपर्स में भी विनोद अदानी का नाम आया था। आपको याद होगा 2016 में यह इन्वेस्टिगेशन दुनिया भर के पत्रकारों ने मिलकर किया, जिसमें अरबों के ऑफशोर लेन देन का ब्यौरा था। अगर आप इस रिपोर्ट को और गहराई से समझना चाहते हैं तो कुकू एफएम की पनामा पेपर पर या ऑडियो बुक पनामा पेपर्स एक्सप्लेन्ड सुन सकते हैं। इस किताब में कई पत्रकारों के काम और रिपोर्टों को आपके लिए एक जगह संग्रहित किया गया है और आसान भाषा में समझाया गया है। कुकू एफएम एक भारतीय ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर हिंदी सहित भारत की कई भाषाओं में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज का संग्रह मौजूद है। अगर आप कुकू एफएम की वेबसाइट पर स्क्रीन पर दिखाई जा रहे कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले महीने की मेंबरशिप पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा और 49 रुपए में आप कुकू एफएम पर मौजूद ऑडियो बुक सुन सकेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दे दिया है। हम साफ कर रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम पर प्रायोजक का कोई दबाव और प्रभाव नहीं है। आप भी हमेशा समझबूझ कर ही किसी उत्पाद के बारे में फैसला करें, शर्तों और खूबियों को ठीक से समझ लें। इतना ही नहीं, बाजार से जुड़ी हर खबर को ठीक से समझा कीजिए, वक्त दीजिए, किताबें पढ़िए, खबरों को ध्यान से देखिए। अब देखिए, बिल एकमन खरबपति निवेशक हैं। इन्होंने बुधवार को ही कह दिया कि उन्हें इस बात से हैरानी नहीं होगी अगर अदानी समूह एफपीओ खरीदने के नाम पर जालसाजी कर ले। कुछ वास्तविक संस्थाएं तो होंगी जैसे अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, लेकिन कुछ जालसाजी भी हो सकती हैं। उनके ट्वीट का यही मतलब निकलता है हिंदी में। यह हालत हो गई है, सारे सवाल सार्वजनिक हैं मगर खबरें ऑफ रिकॉर्ड। इंडिया इज नाउ एन ऑफ रिकॉर्ड डेमोक्रेसी विथ ओनली ऑन रिकॉर्ड इज चापलूसी। इसे लिखकर पर्स में रख लीजिए। आप इन्हें जानते होंगे, माधवी पुरी बुच, सेबी की पहली महिला प्रमुख। 2022 में इनके प्रमुख बनते ही अखबारों की हेडलाइन रंग गई कि सेबी में कोई क्रांतिकारी बदलाव हो गया है। होना भी चाहिए था, शेयर बाजार के शीर्ष पर कोई महिला पहुंची हैं, यह बदलाव तो है ही। हालांकि निफ्टी की पूर्व सीईओ चित्रा रामाकृष्णन तो पिछले साल से जेल में हैं, लेकिन आज सेबी के सामने 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना है। मगर 8 दिन में यह संस्था सार्वजनिक रूप से भारत के निवेशकों को भरोसा नहीं दिला सकी। ऑफ रिकॉर्ड तो खबरें आ रही हैं कि सेबी ने जानकारी लेनी शुरू कर दी है, जांच वगैरह शुरू कर दी है, मगर ऑन रिकॉर्ड या सार्वजनिक रूप से सेबी ने कुछ नहीं कहा है। आखिर सेबी को कितना वक्त चाहिए? 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, आज 2 फरवरी है। यह हाल है भारत की इस नियामक संस्था का। 8 दिनों में भी सार्वजनिक बयान नहीं आ सका है। रॉयटर्स की खबर भी ध्यान में रखिए कि सेबी अदानी के शेयरों में हेराफेरी की संभावना की जांच कर रही है। यह सब सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं। इतने सालों से सेबी क्या कर रही थी? उसने कुछ तो जांच की होगी कभी। महुआ मोइत्रा ने जून 2021 में पत्र तो लिखा था, तब जांच की बात कही गई थी सेबी की तरफ से। उसका क्या हल निकला वही तुरंत बता दिया जा सकता था। उसी जांच के हवाले से सेबी बयान दे देती, निवेशकों को भरोसा दे सकती थी। क्या सेबी जैसी संस्था विपक्ष के सांसदों को गंभीरता से नहीं लेती है? आमतौर पर विपक्ष के नेताओं के मामले में जांच एजेंसियां कितनी अच्छी तरह से अपने आप काम करने लग जाती हैं, जैसे विपक्ष को देखते ही कोई ऑटोमेटिक बटन दब जाता हो। तो क्या अदानी के कारण सेबी और अन्य एजेंसियां हरकत में नहीं आ पा रही हैं? लोगों के पैसे डूबते जा रहे हैं, सेबी की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान तक नहीं आता है। आज कई विपक्षी दलों ने मांग की कि सरकार जांच के आदेश करे और संसद में बहस हो। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, तृणमूल, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और डीएमके ने जांच की मांग की है। इस बात को लेकर संसद में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक जो
सरकारी इंस्टीट्यूशन से दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे। अब आते हैं शेयर बाजार पर। बाजार खुला नहीं कि लोग बंद होने का इंतजार करने लगे। यह देखने के लिए 2 फरवरी को 1 फरवरी से ज्यादा शेयर गिरता है या कम शेयर गिरता है, या अदानी के वीडियो आने के बाद बाजार अदानी पर भरोसा करता है, लोगों की नजर शेयर बाजार पर थी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल अदानी क्या करेंगे यह कल की बात होगी, मगर आज तक यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 8वें दिन तक वे बाजार में भरोसा पैदा नहीं कर सके। ना तो 413 पन्नों की रिपोर्ट से भरोसा पैदा कर सके और ना ही 4 मिनट के अपने वीडियो से। अदानी ग्रुप की सभी 7 लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक में आज भी भारी गिरावट देखी गई है। अदानी एंटरप्राइजेस 26.7% नीचे गिरा है। अदानी एंटरप्राइजेस का एक शेयर कल 2135 रुपए का था, कभी तो 32 रुपए से अधिक का था, आज करीब 1565 रुपए का हो गया। इसी तरह अदानी पावर, अदानी पोर्ट, ग्रीन, टोटल गैस, विल्मर ट्रांसमिशन में आज 5 से 10% की गिरावट दर्ज हुई है। गौतम अदानी के निवेशकों को वीडियो संदेश देने के बावजूद बाजार बंद होते होते अदानी ग्रुप के शेयर नहीं संभल सके। गनीमत है कि आज एसबीआई और एलआईसी के शेयर नहीं गिरे। ब्लूमबर्ग ने आज सूत्रों के हवाले से एक और रिपोर्ट छापी है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अदानी को $2.6 बिलियन यानी 21,000 करोड़ से भी अधिक रुपया लोन में दिया है, जो कि नियमों के तहत तय की गई राशि का करीब आधा है। एसबीआई के कॉर्पोरेट बैंकिंग के एमडी स्वामीनाथन जे ने भी कुछ दिन पहले यही बयान दिया था। पर अगर यह खबर सच है तो एक सवाल भी है। एसबीआई एक ही समूह को लोन देती है, फिर जिसे लोन देती है उसमें निवेश भी करती है, तो क्या यह हितों का टकराव नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? यह सवाल हम बाजार के विद्वानों पर छोड़ते हैं। वीडियो लंबा होना ही था। हमारी कोशिश है कि चारों तरफ छप रही खबरों को जमा करें ताकि हिंदी के दर्शक समग्र रूप से इस घटना के विराट स्वरूप का दर्शन कर सकें। हिंदी के अखबार इतनी मेहनत नहीं करने वाले हैं। गोदी मीडिया के पास अब पत्रकारिता का कौशल भी नहीं रहा। कितनी शर्म की बात है, इतने सारे अखबार और संपादकों के रहते हुए अमेरिका का कोई एक बंदा एंडरसन अदानी समूह पर 100 पन्नों की रिपोर्ट जारी करता है और बाजार में कोहराम मच जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत के पौरंजय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, नेहा मसीह जैसे पत्रकारों ने अदानी समूह को लेकर खबरें नहीं की, मगर भारत का डब्बू और दब्बू बन चुका गोदी मीडिया उन खबरों को हाथ लगाने से कांपता था। बड़े बड़े पत्रकार, एंकर ट्वीट करने से डरा करते थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी समूह के चीनी नागरिक से कथित रूप से कारोबारी रिश्ते की बात छपी है। इसे लेकर कोई गोदी मीडिया चीख नहीं रहा है। काश हिंडनबर्ग ने चीनी कारोबारी के रिश्ते को विपक्ष के किसी नेता से जोड़ दिया होता, सब कुछ अपने आप होने लग जाता। राजनीतिक रूप से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने कभी अदानी और अंबानी का नाम लेकर हमला करने से खुद को नहीं रोका। इसी 1 जनवरी को राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है ये नरेंद्र मोदी जी की नहीं, अदानी अंबानी की सरकार है। ये सच्चाई है और इनका पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर उधर करना है। 2015 में भी राहुल का बयान है कि आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। सब जानते हैं बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। 2019 में राहुल ने कहा कि मैं एक नाम लेता हूं। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने अदानी को 50 कॉन्ट्रैक्ट दिए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। देश के एयरपोर्ट, देश के पोर्ट पकड़ा दिए, बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही दे दिया। क्यों दिया? इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप चोरी नहीं कहेंगे? इसको आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे? तो क्या कहेंगे? ये राहुल के शब्द हैं। पिछले साल भी राहुल का एक बयान है। राहुल कहते हैं कि एक व्यक्ति को नाम नहीं लूंगा, हिंदुस्तान के सब पोर्ट, पीछे से कोई बोलता है अदानी, तो राहुल कहते हैं सब एयरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड में अंबानी जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोली।
तो पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है और ये पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं, 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में। राहुल गांधी 2014 से ही अदानी को लेकर हमला कर रहे हैं। 2014 से ही अदानी समूह की तरक्की में अप्रत्याशित मोड़ आता है। अब आपके सामने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी है। इस एक रिपोर्ट के आने भर से अदानी के शेयरों का भाव 90 से 100 अरब डॉलर कम हो जाता है। दुनिया भर में भारत की साख दांव पर लगी है। यह वो खबर है जो खबरों को मैनेज करने में माहिर हो चुके हमारे देश के गोदी मीडिया से भी मैनेज नहीं हो पा रही है। सोचिए हिंडनबर्ग के आरोप क्या है, उसका प्रभाव क्या है। इसका डिटेल यहां के अखबारों में ठीक से छपा भी नहीं है। ज्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं कि क्या आरोप लगे हैं। इसके बाद भी जिनका पैसा लगा है मार्केट में, उन्होंने जान लिया है। यही वजह है कि शेयर बाजार में अदानी के शेयर धाराशाही होते जा रहे हैं। कब संभलेंगे अदानी ही बेहतर बता सकते हैं। जिस तरह से उनके निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं, उससे लगता नहीं कि सरकार भी चाहेगी कि एक हद से ज्यादा गिरे, क्योंकि फिर संकट बुनियादी सेक्टर में भी दिखने लगेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।